नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय हिंद। मैं चंदन राजपूत, आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। आज बड़ी खुशी की बात है, 15 अगस्त जो बहुत ही उल्लास का दिन होता है और आज के दिनों के लिए जो है हम लोग बहुत ही धूमधाम से झंडा तोलन करते हैं। तो आज जो हम लोग झंडा फहराते हैं, किस लिए फहराते हैं, ये हम जो है अनेक लोगों से जानेंगे इसका क्या महत्व है, इसको देश आज़ादी होने के लिए जो है कितने क्या क्या हुआ, जो देश हमारे आज़ाद हुआ। आइए हम लोग बात करते हैं अलग अलग लोगों से। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे सियाराम सर हैं जो अपने देश के बारे में बताएंगे, जो 15 अगस्त को हमारे देश आजाद हुआ था। तो आइए हम लोग 1 मिनट इनसे बात करते हैं और देश के बारे में जानते हैं। सर, हमारे ब्लॉग में स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है और हमारे दर्शक जो मुझे देख पा रहे हैं उन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त सर, इसका महत्व क्या है? हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? आज के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था और हमारे सैकड़ों हजारों क्रांतिकारियों ने अपना प्राण न्यौछावर करके और इस आजादी को हम लोग प्राप्त किए। और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि इस आजादी को अनवरत बनाए रखने के लिए हमें हर दिन एक क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। सर जी बोलिए। जो 15 अगस्त है सर, तो 15 अगस्त का क्या महत्व है हमारे लोगों को, आप क्या बताएंगे? मतलब क्या संदेश देंगे 15 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं, लोग इसको किस तरह से देखेंगे? मैं सभी को कहूंगा कि हम आजाद तो हो गए। इस 15 अगस्त को ये रहेगा आप क्या? 15 अगस्त को हमारी आजादी मिल गई, हम सब आजाद हो गए। केवल ये झंडोत्तोलन कर लेने से हम अपने देश के प्रति जो हमारी कर्तव्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो हमारे देश में जो भी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, इसके लिए हमें हर दिन इसी तरीके से लगे रहना होगा ताकि हम अपनी जो आर्थिक आजादी है, जो हमारी तमाम लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, उस तरह से हम लोगों को अपने आप को बदलने की जरूरत है और अपने एक्टिविटी में इस तरह से बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और लोगों से जी कि मरना है तो मरो, मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो रात भर की दुल्हन के लिए। वाह वाह। विश्वास नहीं तो चलकर चौराहे पर देख लो, कितने आशिकों की लाश पड़ी है बस एक कफन के लिए, कफन के लिए। वाह, क्या बात है। हमारे सर के लिए जो है जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आइए हम बात करते हैं, और एक सर हैं मिथिलेश सर, जो कि थोड़ा देश के बारे में बताएंगे थोड़ा। जी, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिथिलेश इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जज्बे को सदा ऊंचाइयों पर ले जाओ, अपने जज्बे को सदा ऊंचाइयों पे ले जाओ। परेशानियां आएंगे मेरे भाई, लेकिन खुद को कभी भी ना बुराइयों पे ले जाओ। वाह वाह, क्या बात है सर। और एक चीज जानेंगे, जैसे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त हम लोग कैसे मनाएंगे, कैसे मनाते हैं, कुछ हमारे देश के लोगों के लिए संदेश कुछ हो जाए। देखिए, 15 अगस्त सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह बलिदानों का और उन महान पुरुषों का जिन्होंने इस देश के खातिर निस्वार्थ जान दे दी और इसके लिए तत्पर रहे, उन सभी के लिए एक ये गाथा दिवस है। और इस गाथा दिवस पर सिर्फ तिरंगा लहरा लेने से ही हमारी स्वतंत्रता का वो बलिदान सार्थक नहीं हो जाता। अतः हमें चाहिए कि इस देश की गरिमा
हमें इसकी अखंडता को बनाए रखने की हर संभव प्रयास करें। जहां तक हो सके अपने देश को हमेशा हमेशा उसी बलिदान को याद करते हुए खुद को बलिदान देने के लिए भी तैयार रखें और इस देश के लिए कोई भी निगाह उठे तो उसकी निगाह को नोच लेने की भी हिम्मत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जो कि आपने देश के बारे में बहुत अच्छा शब्द रखे, अपने शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। आइए हम बात करते हैं मंगलम सर से जो कैमरामैन बने हुए हैं अभी। तो दो शब्द चाहेंगे कि मंगलम सर की हमारे देश के बारे में दो शब्द रखें। युवा भारत की ओर से मैं आप सभी देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम मंगलम हुआ, मैं आरसीटी में डीएसटी के रूप में हूं और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पुरखों ने जो बलिदान दे करके इस स्वर्णिम अवसर को प्राप्त किया है, इसके लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से देशवासियों को सादर नमस्कार करता हूं। ये हमें स्वतंत्रता दिवस बरकरार रखनी है ताकि आने वाले हमारे जो नस्ल होंगी वो याद रखेंगे हमारे पुरखों ने कैसे बलिदान देकर इसे हासिल किया। जय हिंद, जय भारत और अखंड भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपको मंगलम सर। आइए और लोगों से बात करें जो इस 15 अगस्त को मना रहे हैं बहुत उल्लास के साथ और जिलेबी भी खा रहे हैं। हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। आज जो झंडा फहरा है, क्यों झंडा फहरा है? आज के दिन सन 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था जी, और उसमें हमारे कितने भाई जवान शहीद हुए थे और उस चीज को यादगार रखने के लिए हम लोग आज तक ये 15 अगस्त की तैयारियां करते हैं और खुशियों से झंडा फहराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये झंडा सिर्फ 15 अगस्त को ही फहराते हैं या और कभी फहराते हैं? नहीं, और 26 जनवरी को भी फहराया जाता है। 26 जनवरी को क्यों फहराते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे देश में संविधान लागू की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं। हमारे ब्लॉग में स्वागत। हेलो, नमस्ते। आज आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आजाद हुआ था और इस दिन आजाद होने के पीछे ब्रिटिश शासनों के से हम लोग को आजादी मिली थी। इनमें से बहुत सी सेनानियों को आहुति देनी पड़ी थी, हम जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र। सबसे पहले झंडा कहाँ फहरते हैं हमारे देश में? पंजाब में नहीं, पंजाब नहीं, लाल किला दिल्ली में। हमारे प्रधानमंत्री न्यू दिल्ली। हमारे इस ब्लॉक 1911 में हम लोग का पहला झंडा जो फहराया गया था 1911 में दिल्ली में लाल किला में। 1911 में? हाँ, 1911 में पहली बार फहराया गया था। तो हम लोग 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के ही दिन हम लोग की आजादी मिली थी। हम लोग का अंग्रेजी जो शासन थे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के हाथों में जिलेबी है, मेरा भी मुंह से पानी गिर रहा है लेकिन हमको जिलेबी नहीं मिल रहा है। तो फिर जी 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 थैंक यू। जिलेबी आ गया तो हो गया, अब पहले पेट में जाएगा तभी कुछ होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों ने 15 अगस्त के दिन बहुत ही उल्लास के साथ जो है झंडा तोलन किए। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश जो है बहुत ही शानदार तरीके से आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो है संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य पे हम लोग झंडा का तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं और हम चाहेंगे कि इसी तरह जो है प्रत्येक साल हम लोग जो है इसी उल्लास के साथ झंडा का तोलन करें, झंडा फहराएं और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं, हम लोग पूरे साल जो है देश के साथ हम लोग धूमधाम से इसी तरह देश के बारे में मनाएं और मनाते रहें। तो हम सोचे थे कि जो है इस 15 अगस्त उल्लास के साथ हम आप लोगों से जुड़े, तो इस ब्लॉग को हमने इसी के लिए बनाया जो कि झंडा का तोलन कैसे करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं और क्यों बात करते हैं। तो मिलेंगे फिर हम अगला ब्लॉग में। बहुत ही अच्छा लगा हमको, अलग अनेक लोगों से बात किए तो अलग अलग शब्द निकल के आया, तो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय भारत। जय हिंद।